मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने कहा था आपको कि सेट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम इसका करेंगे बेसिक कंप्लीट करेंगे आज। मतलब कि क्या है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज रहती हैं यूनियन में, क्या फॉर्मूले बाकी रहते हैं हमारे, इंटरसेक्शन के क्या है, कॉम्प्लीमेंट के क्या है, वो सारे फॉर्मूलाज आज हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर मैं चलूँ तो क्या हो गया हमारा सेट की डेफिनेशन। सेट क्या था हमारा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर होता है उसका हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। क्लियर? तो सेट क्या था हमारा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो हमारी कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसका कोई एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो हमने वहां पे एक एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था कि 10 से छोटे प्राइम नंबर्स सेट बनाएंगे। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो किसी से भी अगर हम ये पूछेंगे तो सभी का आंसर हमारा सेम आएगा, 2, 3, 5, 7। तो जब सभी का आंसर हमारा यही एक फिक्स आंसर आए तो ये बन गया हमारा सेट। ओके, अब सेट के बाद में था हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट इन विच ऑल अदर सेट्स आर कंटेन्ड। वो बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा भी क्या, सबसे बड़ा सेट होता है हमारा, जिसके अंदर बाकी जितने भी हम सेट कंसीडर कर रहे हैं वो सारे के सारे उस बड़े सेट के अंदर अगर कंटेन है तो यूनिवर्सल सेट हमारा वो बड़े वाले सेट को बोलेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी सेट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। सो यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट। क्लियर? फिर आया था हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है कि अगर दो सेट है हमारे पास, ठीक है, दो सेट हैं, जैसे मैंने आपका लिया ए सेट 1, 2, 3 और बी सेट लिया मैंने 1, 2, 3 एंड 4। अगर ए सेट के सभी एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट है, तीनों के तीनों बी के अंदर हैं और बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज कंटेन्ड इन बी। ए बी के अंदर कंटेन्ड है, मतलब इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट है, तो क्या बोला जाएगा, ए इज कंटेन्ड इन बी एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब है ए बी के अंदर कंटेन्ड है। और यहाँ पे देखो इक्वलिटी भी है। अगर इक्वलिटी भी हो जाए तो मैं पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं तो ये बोला जाएगा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। क्या बोला जाएगा कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट और कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट बी के अंदर है तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर बोला जाएगा, वहां पे ये नहीं आएगा। ठीक है, और ए अगर ये दोनों सेट हमारे ऐसे हो जाएं, ऑर्डरिंग का चेंज हो सकता है, 3, 2, 1 हम लिख सकते हैं, 2, 3, 1 लिख सकते हैं। तो ऑर्डर चाहे कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, ए सेट इज इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ पे आप कहोगे कि मैडम ए तो बी सेट के इक्वल हो गया तो मतलब क्या है, दोनों सेट इक्वल हैं। और अगर दो सेट इक्वल हैं तो भी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट और ए हो जाएगा बी का सबसेट। लेकिन बी में कोई अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे अगर मान लिया 5 है तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोला जाएगा। और हम यहाँ पे अपनी नोटेशन में ये कंटेंट का भी लिखेंगे और इक्वलिटी भी लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारा सिंगलटन सेट आया था, नल सेट आया था। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है कि जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, ओके, जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो वो हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो अब फिर आए हैं हम आगे, हमारा टॉपिक लिया हमने यूनियन। यूनियन क्या करते हैं, दो सेट होते हैं हमारे पास, जैसे इसमें 1, 2 है, बी के अंदर हमने मान लिया 3, 4, 2 है। तो हम इन दोनों का यूनियन निकालना चाहते हैं। तो यूनियन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में प्रेजेंट हैं। इन दोनों के सेट की कलेक्शन यहाँ पे कंबाइनली आ जाएगी। तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा,
2 बार हम किसी एलिमेंट को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट का भी नाम आ गया। तो क्या होता है एलिमेंट? सेट के जो ये अंदर नंबर प्रेजेंट हैं, सेट के अंदर जो ये नंबर होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ओके, तो यूनियन में क्या है? इसके भी सारे एलिमेंट लिखने हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब हमने वहां पे अलग से ये नहीं बताया था कि यूनियन की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हम वो प्रॉपर्टीज करते हैं इसकी, कि ए का बी के साथ यूनियन करें या बी का ए के साथ यूनियन करें। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यूनियन कैसा हो गया हमारा? कॉम्यूटेटिव हो गया। क्लियर है सभी को ये कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होता है हमारा। फिर हमारा क्या है? अगर 3 सेट हमने लिए, 3 का हमने यूनियन किया, पहले ए और बी का यूनियन, देन आफ्टर सी के साथ यूनियन किया। फिर हमने क्या किया? बी और सी का कर लिया पहले, और फिर उसका आंसर के साथ ए के साथ हमने यूनियन किया, तो भी हमारा ये आएगा। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव। तो यूनियन क्या हो गया हमारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, फिर क्या है? कोई सेट आपने ए लिया, ए का ए के ही साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। वेरी इजी। फिर क्या है? ए का 5 के साथ यूनियन कीजिए। देखो ए में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, या ये ए कोई भी सेट हो सकता है, और ये है हमारा नल सेट। ठीक है, तो ए में मान लिया हमारे पास 1 2 है, और इस 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या आएगा? 1 2 एलिमेंट ही आएगा। मतलब कौन आ गया? ये ए ही आ जाएगा। तो 5 के साथ जब भी आप किसी सेट का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ए सेट ही आ जाएगा। अब देखो, मैं जैसे अलजेब्रा में हम बताते आए हैं 10th क्लास तक कि 5 में कितना ऐड करोगे कि 5 ही आए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो 0 क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? वहां पे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या हो जाती है यहाँ पे? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, वैसे ही 5 के साथ आपने यूनियन का सिंपल अलजेब्रा से अगर हम रिलेट करें तो यूनियन का मतलब जोड़ ही होता है, प्लस ही होता है यहाँ पे। तो 5 के साथ आपने यूनियन किया एक सेट का और ए ही आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। तो 5 क्या बन गई यहाँ पे? यूनियन की आइडेंटिटी बन गई। ओके, फिर है आपका, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, जो इफ से आपको स्टेटमेंट मिलती है, मतलब ये आपको गिवन है इतना। क्या गिवन है? इफ ए इज कंटेन्ड इन बी। अगर बी सेट के अंदर आपने कोई बी सेट लिया, यहाँ पे ये रहा बी सेट, और बी सेट के अंदर ए है। ठीक है, ए इज कंटेन्ड इन बी, देन इन दोनों का जब आप यूनियन करोगे, जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो कौन आएगा? बड़े वाला सेट आता है। आप इसको याद रखोगे कि ए अगर बी के अंदर है तो जब दोनों का यूनियन करेंगे तो कौन आएगा? ये बड़े वाला सेट ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 बार देखिए क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला। क्या कहते हैं कि अगर ए और बी का आपने यूनियन कर दिया, 2 सेट लिए ए एंड बी, दोनों का कर दिया आपने यूनियन, तो देखो जो ये यूनियन होता है इसके अंदर ए के भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सारे, और बी के भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। समझ आया ना? तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए और बी के यूनियन में ए सेट भी कंटेंट होता है और बी सेट भी कंटेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये ए और बी के दोनों के एलिमेंट आए हुए हैं, तो ए के एलिमेंट आ गए ना इसके अंदर, तो ए सेट है, तो सेट क्या हो जाएगा? इस सेट के अंदर कंटेंट होगा। समझ आए? और यहाँ पे बी सेट भी क्या हो जाएगा? अपने यूनियन के अंदर कंटेंट। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे लर्न करोगे कि 2 सेट का यूनियन है, तो दोनों सेट ए और बी दोनों सेट अपने यूनियन के अंदर कंटेंट होते हैं। ओके, फिर 7th आपने फॉर्मूला लिया कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी ए सेट का यूनियन जब आप करोगे, ये यूनिवर्सल सेट है और ये कोई छोटा सेट ए है, जब आप इन दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। तो जो यूनियन में जो बड़ा सेट होता है और छोटे वाला सेट अगर उसके अंदर कंटेंट है तो ये बड़े वाला सेट ही यूनियन खुद बन जाता है।
ओके, लास्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि अगर दो सेट का आपने यूनियन किया और वो यूनियन आ गया यहाँ पर 5, मतलब उनके यूनियन में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं गया, तो यूनियन में कब ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट ना जाए, कब हो जाएगा, जब ए भी आपका एम्प्टी हो और बी भी आपका एम्प्टी सेट हो। समझ आए? तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टीज थी, आप सभी इनको राइट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बेटा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरसेक्शन जैसे यूनियन का सिंबल था आपका यू, ठीक है, यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा यू बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब उल्टा है तो मतलब जो यूनियन की प्रॉपर्टी थी उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन होता है जैसे हमने दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों सेट में जो जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही आएंगे उसके इंटरसेक्शन में। क्लियर हुआ? कॉमन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन। राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटरसेक्शन की, क्या है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो या बी सेट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन। मीन्स हमें क्या करना है, ए और बी में से कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। पहले ए के देख के फिर बी में से निकालो या बी का देख के ए में से निकाल लो, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव। तो इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे यूनियन में यदि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती थी तो हमारी इंटरसेक्शन में भी क्या हो गया, इंटरसेक्शन में हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है भाई, फिर है ए सेट का ए के ही साथ इंटरसेक्शन करोगे, मतलब हमें कोई ए सेट दे रखा है उसका उसी के साथ हमें कॉमन निकालना, तो कॉमन क्या आएगा, खुद उसी सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ए सेट का ए के ही साथ अगर हमें इंटरसेक्शन करना है तो कौन आएगा, ए आएगा, उसमें यूनियन था तो ए ही आया था। नेक्स्ट क्या है ये हमारा कि ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ करो। इंटरसेक्शन देखो यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, ए में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, तो जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या एलिमेंट आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, और कुछ नहीं का नाम क्या होता है यहाँ पे 5। समझ आया? तो कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन में 5 आएगा। फिर है कि अगर एक सेट है आपका ए और एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और ए है इसके अंदर कोई भी सेट, तो ए अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, देखो ये तो यू का पोर्शन है और ये ए का पोर्शन है। एलिमेंट कॉमन कौन से होंगे, कौन सा एरिया आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, जो ए का भी है और यू का भी है, तो ये जो डबल शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट आएगा। तो क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कि अगर ए बी के अंदर कंटेन है तो हमने क्या मान लिया कि अब की बार ये बी सेट है बड़े वाला और ए सेट इसके अंदर कंटेन है, तो अब कौन आ जाएगा यहाँ से इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए सेट आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट लिया आपने 7th, ये क्या कहा था कि हर सेट अपने यूनियन में कंटेन होता है, अभी हमने जब यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ओके, अब हम ना हमारा क्या है कि जो ये ए इंटरसेक्शन बी है, कि जो ये इंटरसेक्शन होता है दो सेट का, वो अपने सेट के अंदर अलग अलग कंटेंट होते हैं। मतलब इंटरसेक्शन ए सेट में कंटेंट होगा और ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो किस में कंटेंट हो जाएगा, बी में। उसमें क्या होता था, सेट अपने यूनियन में कंटेंट होते थे, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी सेट है वो यूनियन के अंदर कंटेंट था। ऐसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि A is contained in A union B and B is also contained in A union B। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा था कि सेट अपने यूनियन में कंटेंट होते हैं। इंटरसेक्शन में उल्टा हो गया कि इंटरसेक्शन अपने सेट्स में कंटेंट होते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो थी हमारी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज कर लिया हमने, यूनियन की कर ली। अब हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
किसकी प्रॉपर्टीज है, इंटरसेक्शन भी है और यहाँ पर यूनियन भी है। ठीक है, जब मैंने आपको सम करवाया था या अलजेब्रा में हम पढ़ते आए हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करते हैं, तो इसमें क्या हो गया कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अलजेब्रा के ही तरह यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे। वहां पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां अलजेब्रा में हम करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, फिर बीच में ये सिंबल लगाते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। क्लियर, ऐसे दो स्टेटमेंट हमारे आते हैं, 2 ब्रैकेट यहाँ आ गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन को पकड़ लिया, A इंटरसेक्शन B किया एक ब्रैकेट में, बीच में ये सिंबल आ जाएगा, फिर क्या करेंगे A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हमारा यहाँ यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन दे रखा है तो क्या करेंगे, अब हमने पकड़ लिया A यूनियन को, A यूनियन B के साथ किया, बीच में ये सिंबल आएगा जो इस ब्रैकेट के बीच में है, बीच में इंटरसेक्शन आएगा, फिर A यूनियन किसके साथ लगा दें, हम यहाँ पे C के साथ लगा दें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी इंटरसेक्शन की और ये दोनों प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन प्लस यूनियन दोनों की। ठीक है, इसको राइट डाउन करें सभी।